हाँ छोटे बोल। ओ जेठा भरा एक ही हो गया हैं? हाँ एक ही हो गया यार। क्या? और रब तेनू इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। और जेठा भरा हौसला रखना। घोंसला? किसका घोंसला क्यों रखूं मैं? और घोंसला नहीं हौसला, हौसला यानी हिम्मत हिम्मत। अरे पर क्या हुआ क्या? ओ जेठा भरा ओ तेनू एक लड़की बेवकूफ बना गई। पर बहुत दुख हुआ यार। तुमको किसने बताया? अय्यर भरा ने। यो रिडली को बराबर मौका मिला है मेरा मजाक उड़ाने का। ओए जेठा भरा तुसी फिक्र ना करो। और तेरा नुकसान हुआ है ना, और रब तेरे नुकसान का तुझे 10 गुना ज्यादा देगा। क्यों पता है? क्योंकि हमारा जेठा भरा और मेहनत की रोटी खाता है, बहुत ईमानदार आदमी है। और लेकिन जेठा भरा जब तुमको पता चला कि वो लड़की बबीता जी की फ्रेंड है, तो तुमको बबीता जी को फोन करना चाहिए था। वो गलती हो गई भाई, सॉरी। सॉरी मैनू क्यों कह रहे हो भाई? ओ बेवकूफ तो तुम बने हो यार। और कोई गल नहीं जेठा भरा, और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। और वैसे पैसे की जरूरत पड़े तो शर्माना मत, बेझिझक मांग लेना। मैनू बोलना तो नहीं चाहिए जेठा भरा, क्या है ना आप बहुत पैसे वाले हो, पर हालात बदलते देर नहीं लगती ना। ओके थैंक यू छोटी, लेकिन प्लीज तो मुझ पर एक मेहरबानी करेगा? बोलो कितने पैसे चाहिए? अरे नहीं भाई नहीं, पैसा नहीं चाहिए मुझे। तो ये बात तू प्लीज किसी और को बताना मत। कौन सी बात? यही जो तुझे अभी अभी पता चली है। ओ वो जो लड़की तुमको बेवकूफ बना गई, वो वाली बात? हाँ वो। और फिकर की कोई गल नहीं है जेठा भरा। वो बात को राज रखने में रोशन सिंह सोढ़ी चैंपियन है। वो पता है 3 साल पहले एक बार मैं और पिड़ू मार्केट में गए, और अपने पिड़ू का गलती से एक औरत को धक्का लग गया। और पिड़ू को उस औरत ने जम के एक तमाचा मारा, और पिड़ू एक तरफ, पिड़ू का चश्मा दूसरी तरफ। बोला। और तब पिड़ू ने मुझसे कहा ये बात एकदम राज रखना। और ये बात आज तक मैंने किसी को पता नहीं चलने दी है। ओए चिंता मत करना, ऐसी तुम्हारी बात भी एकदम राज रहेगी। थैंक यू छोटी, समझ गया मैं, थैंक यू। अब मोस्ट वेलकम जी, ऑलवेज। चंगा चलो, अभी तक सिर्फ अय्यर भाई का खतरा था, उसमें ये सोढ़ी का खतरा भी शामिल हो गया। हाँ हेलो नट्टू बागा काका, काका बागा नट्टू, नट्टू काका आप और बागा जल्दी से गोडाउन में आइए प्लीज। ये इडली ने पता नहीं और किस किस को बताया होगा, अभी तो सिर्फ सोढ़ी का फोन आया है। एक तो 36,500 का नुकसान, ऊपर से बेवकूफ बनने की बदनामी का टेंशन। जी सेठ जी। बागा नट्टू काका, आज दुकान में कुछ हुआ ही नहीं है। नट्टू काका, लगता है नुकसानी की वजह से सेठ जी के दिलो दिमाग पे गहरा सदमा पहुंचा है। बाका, वॉश द ब्रेन। सेठ जी याद कीजिए, थोड़ी देर पहले एक खूबसूरत लड़की ने आपको बेवकूफ बनाया। सेठ जी। बाका, लेट मी वॉश माय टर्न। सेठ जी, ग्रेट लॉस 36,500 प्लस 1 कस्टमर रन अवे, सेकंड लॉस। कलेक्ट रिकलेक्ट सेठ जी, रिकलेक्ट। सेठ जी इतना सब कुछ हो गया और आप बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। याद कीजिए सेठ जी। अरे वो सब कुछ मुझे याद है। बागा, we have done it, we have done it। नट्टू काका मुबारक हो।
अरे ओ चाचा भतीजा, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब कुछ मुझे जो याद है वही मैं भूलना चाहता हूँ। और आप दोनों को भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप दोनों भी ये बात भूल जाइए, दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दीजिए, समझे? यह बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, बापूजी और दया को भी नहीं। ओके सेठ जी, ओके, रिलैक्स नाउ। बागा, कीप मम, शट योर माउथ, डोंट ओपन दिस पॉइंट। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। नो 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 थैंक्स, नो मेहरबानी सेठ जी। बागा, बैक टू वर्क, कम ऑन। बोलो, भीड़े का फोन, मतलब भीड़े को भी मालूम पड़ गया? ये ईयर हाथी भाई का फोन, हाथी भाई को भी मालूम पड़ गया? ये ईयर पोपटलाल, ये ईयर, वाह, अब्दुल रह गए थे, अब्दुल को भी मालूम पड़ गया। ये इडली ने तो इस बात को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया है। उस वाइडा को आंटी में लेना ही पड़ेगा। जेठालाल का फोन। अय्यर भाई, जेठालाल, बहुत बुरा हुआ। हाँ, एक लड़की तुमको बेवकूफ बना गया, इतना महंगा मोबाइल लेकर चला गया। वेरी बैड, वेरी बैड, बहुत बुरा हुआ। नहीं, वो तो बुरा हुआ ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा आप कर रहे हैं? क्या सभी को आप फोन कर करके ये बात बता रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, इल्ले इल्ले जेठालाल, देखो हम सब गोकुल धाम वासी दुख सुख में एक दूसरे के साथ ही है। अरे दुख का क्या है, बांटने से कम होता है, इसलिए मैंने सबको बता दिया। लेकिन आप मेरा दुख कम नहीं कर रहे, बढ़ा रहे हैं। सबको बता बता के मौका मिला तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं 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 जेठालाल, तुम मेरे को गलत समझ रहे हो। मजाक उड़ाने का आदत तो तुम्हारा है, मेरा नहीं। अब देखो ना, तुम मेरा कितना मजाक उड़ाते हो, है? तो ये काम तुम्हारा है। अरे जेठालाल, तुम बेवकूफ बन गए, ये जानकर मेरे को बहुत दुख हुआ। अय्यर भाई, प्लीज आप मेरे ऊपर एक मेहरबानी करो, मेरे लिए दुखी मत होइए, और प्लीज और किसी को यह बात मत बताइए, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताएगा। जेठालाल डोंट वरी। और यू भी अभी बताने के लिए कोई बचा किधर है? ये आपने ठीक नहीं किया अय्यर भाई। कोई बात नहीं, आज आपका दिन है, कल मेरा भी दिन आएगा। परिवर्तन दुनिया का दस्तूर है, हर रात के बाद सवेरा आता ही है, इतना समझ लेना आप। सोसाइटी में सभी को पता चल गया, बस दया और बापूजी को पता न चले, इतना करना प्रभु। अरे बहू, जी बापूजी। ये जेठे अभी तक आया नहीं है, तो उसका कुछ फोन बोन आया था कि वो लेट आने वाला है या ऐसा कुछ? नहीं बापूजी, फोन तो नहीं आया, लेकिन आप चिंता मत करो, टप्पू के पापा आते होंगे। लो, आ गए टप्पू के पापा। क्या हुआ भाई, बहुत थका हुआ लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ टेंशन है? नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिर आप ऐसे क्यों लग रहे हैं? कैसा लग रहा हूँ? रोज आप दुकान से आते हो तो मस्त फुल्का रोटी जैसे लगते हो, लेकिन आज लंच बॉक्स में सुबह से कैद रोटी जैसे लग रहे हो। जेठालाल, सॉरी। हे भगवान, ये अय्यर इडली जरूर मेरा फजेता करने आया है। प्लीज भगवान, बापूजी और दया को मत पता चलने देना।
बबीता जी, अय्यर भाई, आप दोनों इस वक्त? जय भाभी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि मेहमान और मुसीबत दोनों कभी भी आ सकते हैं। तो भाई अभी तो मुसीबत बन के आया है कि मेहमान बन के आया है? चाचा जी, मैं तो मेहमान बनकर ही आया हूँ। लेकिन मुसीबत तो जेठालाल के लाइफ में आया है। जिठिया ये क्या बोल रहा है? पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो अय्यर भाई? क्या क्या नहीं जेठालाल? चाचा जी, आपको मालूम नहीं है? क्या? जेठालाल, तुमने चाचा जी को बताया नहीं? बताइए टप्पू के पापा, क्या हुआ? दया भाभी, आज जेठालाल के साथ बहुत बुरा हुआ। टप्पू के पापा हुआ क्या? क्या हुआ? जेठालाल, मेरे को मालूम था तुमने घर पर नहीं बताया होगा, इसलिए मैं आया। जेठालाल, टेंशन परिवार के साथ बांटना चाहिए, उससे वह कम हो जाता है। अरे भाई अब बताएगा भी कि क्या हुआ? अरे चाचा जी, आज जेठालाल को एक लड़की ने बेवकूफ बना दिया। 36,500 रुपए का नुकसान हो गया चाचा जी। जिठिया ये अय्यर क्या कह रहा है? वो बापूजी, वो दरअसल हुआ यूं कि मुझे एक बहुत ही अच्छा फोन चाहिए, 9 मेगापिक्सल, यू नो, सबसे हटके होना चाहिए। या हाय बबीता, की करबे? आप बबीता जी को जानते हैं? जी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। आई थिंक मैं अपना मिनी पर्स तो घर पर ही भूल आई हूँ। उसमें मैंने अपना क्रेडिट कार्ड और कैश रखा था। आप मोबाइल ले जाइए, पैसा आपका लाके दे जाना। अरे लेकिन वो लड़की जब दुकान में आई तो तुझे बबीता को फोन करना चाहिए था ना? हाँ जेठा जी, अगर आपने मुझे तभी फोन किया होता ना तो उसी वक्त वो लड़की पकड़ी जाती। हाँ चाचा जी, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेठालाल जैसा इंटेलिजेंट बिजनेसमैन एक लड़की से बेवकूफ बन गया। जेठालाल, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ओके? चाचा जी, अब हम लोग चलते हैं, ठीक है? चलो बबीता। जेठा जी, आई एम फीलिंग सो सॉरी अबाउट इट। मेरा नाम लेके एक लड़की आपके साथ इतनी बड़ी फ्रॉड करके गई। नहीं बबीता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती सब जेठिया की है। अरे उस लड़की ने आके बोला कि वो तुम्हारी दोस्त है और ये बबूचक ने मान लिया। अरे जेठालाल, नेक्स्ट टाइम कोई भी लड़की तुम्हारे दुकान पर आकर बोले ना कि वो बबीता का फ्रेंड है, तो तुम डायरेक्ट मेरे को फोन करने का, तो मैं तुमको बता देगा कि वह बबीता का फ्रेंड है कि नहीं है। चलो बबीता, बाय। जेठिया, इतनी बड़ी बात हो गई और तू हमसे छुपा रहा था। वो आप लोगों को टेंशन ना हो इसके लिए मैं नहीं बता रहा था बापूजी। उसमें टेंशन क्या, अब जो हो गया सो हो गया। अब क्या करोगे? क्या करोगे क्या? पूरी दुकान थोड़ी लुट के गई है। 36,500 का मोबाइल ही तो लेके गई है। क्या जमाना आ गया, एक पढ़ी लिखी औरत आपसे चैटिंग करके गई। चैटिंग? छेतरपिंडी। चीटिंग। अच्छा जेठिया, तूने पुलिस कंप्लेंट की? नहीं बापूजी। क्यों? पुलिस कंप्लेंट तो करनी चाहिए ना? नहीं करनी चाहिए, लेकिन बापूजी पुलिस कंप्लेंट करूंगा तो फिर काम धंधा छोड़कर रोज पुलिस स्टेशन के धक्के खाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वो कर। दया, तू खाना परोस, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। टप्पू के पापा, सोना नहीं है तो चलिए। अब
छोड़ो उस बात को। किस बात को? वो उस लड़की के बारे में आप सोच रहे हो ना? कौन सी लड़की? वही जो आपको बबीता जी की फ्रेंड बनकर आपके पास से मोबाइल फोन लेकर गई। चलिए, अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। अरे कैसे भूलो दया? एक लड़की मुझे बेवकूफ बना के गई। मेरे पति को टेंशन देने वाली उस औरत को मैं दया टप्पू के पापा गड़ा श्राप देती हूँ। उसको कभी मेकअप करने ही ना मिला, और वो इतनी मोटी हो जाए कि उसका साइज की सैंडल ही ना मिला। और अगर सैंडल मिले तो उसके सैंडल में चिंगम चिपकती रहे। अरे नट्टू काका का फोन इस वक्त? लगता है उस लड़की के बारे में कुछ पता चल गया होगा। हाँ नट्टू काका? सेठ जी, वो लड़की जो सवेरे आपको बेवकूफ बना के मोबाइल लेके गई। हाँ नट्टू काका, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, पता अभी तक चला नहीं है, लेकिन पता चल सकता है सेठ जी। कैसे? मेरे ध्यान में एक अघोरी तांत्रिक बाबा है, वो उस चालू लड़की का पता लगा सकते हैं। सिर्फ 2000 रुपए लेंगे। बराबर है, एक चालू लड़की का पता एक चालू तांत्रिक लगा सकता है ना? हाँ तो? हाँ? नट्टू काका, मुझे किसी के बारे में कुछ पता नहीं लगाना है। सेठ जी ऐसे ना नहीं बोलते। देखिए, सुबह तक सोच के बताइए। वैसे भी आपको रात भर नींद तो आने वाली नहीं है। चलो सेठ जी, आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। नीरज को कौन आया होगा? अभी कौन आया होगा जले पे नमक छिड़कने? मेरे परम मित्र जेठालाल ने लाख कोशिश की अपनी बेवकूफी को छुपाने की, लेकिन जैसा कि देखा आपने कि उनकी बेवकूफी न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। भाई, हम कितनी ही कोशिश कर लें अपनी बेवकूफी को छुपाने की, लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतने ज्यादा बेवकूफ लगेंगे। लेकिन हम इंसान लोग ये कहाँ समझते हैं कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। आप कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे रास्ते में दौड़ रहे हो जहां आपके पीछे आपसे भी ज्यादा तेज गति से एक बैल दौड़ रहा हो और आपके पास दाएं बाएं मुड़ने का रास्ता ना हो, तो क्या हाल होगा आपका? ठीक वैसा ही हाल मेरे परम मित्र जेठालाल का हो रहा है। भाई, एक तरफ तो पैसों का नुकसान, दूसरी तरफ लोगों के ताने। गुस्से में ज्वालामुखी की तरह बैठे हैं जेठालाल, और इस वक्त बज गई है डोर बेल। अब आने वाला कौन होगा? आने वाले पे कहीं ये ज्वालामुखी फट न जाए, कहीं जेठालाल गुस्से में कुछ कर न बैठे, कहीं पुलिस कंप्लेन तो नहीं करेंगे। भाई, ये कहानी बहुत सारे मोड़ लेने वाली है, लेकिन हर मोड़ पे हंसी हंसी आपके लिए। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.